हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ। आप उसे खजिया भी कह सकते हैं और ये छठ माता का प्रसाद है। ये बिहार साइड बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में और खस्ता होता है। आप इसे ठेकुआ, खस्ता कुछ भी कह सकते हैं। ये गुड़ और शक्कर दोनों से बनता है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है और 1 कटोरी मैदा लिया है छोटी कटोरी से। थोड़ा सा गुड़ लिया है, आधी कटोरी शक्कर, कटा हुआ नारियल, कुटा हुआ इलायची पाउडर और ये घी है। इसे हमने गरम करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। आधी कटोरी सूजी है और 1 गिलास दूध है। तो इतना सामान हमने ठेकुआ बनाने के लिए ले लिया है। आप चाहे मैदा या आटे दोनों से बना सकते हैं। और मैंने गुड़ और शक्कर दोनों ही लिया है। आप चाहे गुड़ और शक्कर किसी से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा थाली ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये गेहूं का आटा डाल देंगे और मैदा डाल देंगे। ये छोटी कटोरी से मैदा है, इस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी आटा लिया था। अब इसमें डाल देंगे हम सूजी और इसे हम एक बार मिला लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी ठेकुआ बनता है। मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़ और इलायची पाउडर और जो हमने कटा हुआ नारियल रखा था उसे भी डाल देते हैं। अब इसमें घी हम पहले थोड़ा थोड़ा करके मोयन देंगे। एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। और जो गुड़ है उसे हाथ से इस तरह से मसलते जाएंगे। अगर घी कम लगेगा तो हम दोबारा डाल लेंगे। और सूजी जो हमने ली है वो बारीक वाली सूजी है। तो देखिए हमने इसे मिला लिया है। तो इसमें थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं और ये हमारा 3 से 4 बड़ा चम्मच, छोटा चम्मच घी बच गया है। अब इसके अंदर हम इसी टाइम पे शक्कर को भी डाल देते हैं। तो आप जितना मीठा चाहे उतना मीठा इसे कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो शक्कर को गला के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम शक्कर को ऐसे ही डालेंगे और इसके साथ अच्छे से हम मसलते हुए मिला लेते हैं। अगर आपकी आटा अच्छे से मोयन हो गया है तो अगर जब आप ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो ऐसे मुट्ठी बनना चाहिए। तो मतलब हमारा मोयन बराबर है। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें घी और शक्कर अच्छे से मिला लिया है। अब इसकी हम मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। अगर ये अच्छे से मुट्ठी बन रही हो तो मतलब हमारा मोयन बराबर हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसे मिला लेंगे। इसे हमें गूंथना नहीं है आटे के जैसे, सिर्फ ऐसे ऐसे करके मिलाना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध का छींटा मार के इसे हम ऐसे ऐसे मिला लेंगे। इसे हमें आटे के जैसे गूंथना नहीं है, बस इसे ऐसे मिलाते जाना है। ठेकुआ का आटा गूंथा नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध का छींटा मार के ऐसे इसे बना लेना है।
इसमें थोड़ा थोड़ा दूध हम डाल के इसे मिलाते जाएंगे। बस इसे मिलाना है, गूँथना नहीं है। तो हमने 1 गिलास दूध लिया था जिसमें आधा ग्लास इसमें लगा है। बस इसी तरह से हमें ऊपर नीचे करके इसे मिलाना है। और जब अगर इसे हम ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, अगर जब इसका लड्डू बनने लगेगा तब समझना इसका आटा तैयार हो गया। तो ये अभी लड्डू नहीं बन रहा है, तो इसमें हम इसे ऐसे ही लगातार मिलाते जाएंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला लिया है और इसका आटा तैयार हो गया है। तो इसे बस हमें ऐसे दबाना है, गूँथना नहीं है। और इतना आटा तैयार करने में इतना दूध बच चुका है। तो इसे हम छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बना लेते हैं। इस तरह से आप लोइयाँ बना के तैयार कर लें। तो देखिए हमने लड्डू बना के तैयार कर लिया है। तो आप इसे कौन से भी शेप से आप इसे बना सकते हैं। इसका साँचा भी आता है, लेकिन आज हम इसे ये जो करछी रहता है इसके ऊपर रख के इस तरह से दबाते हुए इससे इसका एक शेप तैयार हो जाएगा। इस तरह से। और इसे हम एक प्लेट में ऐसे साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से इसे दबाएंगे ताकि ये अच्छे से इसका शेप इसमें आ जाए। और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और आप चाहे तो एक दूसरे डिज़ाइन से भी इसे बना सकते हैं। तो ये जो एक इस डिज़ाइन से हम बनाएंगे, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए बना लेंगे। और आप ऐसे दबा के भी इसे बना सकते हैं पेड़े जैसा। और फिर इसके ऊपर हम एक और डिज़ाइन निकाल लेंगे। इस तरह का भी आप डिज़ाइन इस पे बना सकते हैं। इसे ऐसे दबा दें। चाकू की सहायता या किसी चम्मच की सहायता से इस पे ऐसे कट लगाते जाएं। तो देखिए हमारा 3 डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ठेकुआ बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल भी डाल दिया है गरम होने के लिए। इसे हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, सिर्फ मीडियम गरम करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम आटा डाल के देख लेते हैं कि तेल कैसा गरम हुआ है। तो तेल बराबर गरम है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। तो एक एक करके हम इसमें अपना ठेकुआ डालते जाएंगे और इसमें जितना आ सके उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और गैस का फ्लेम हम कम ही करके रखेंगे। इसे एक साइड से सिक जाने देते हैं, फिर इसे हम पलटेंगे। तो अब हम इसे हल्के हाथों से पलट देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होते हैं और इनका टूटने का भी डर रहता है। तो इसे हम धीरे धीरे करके ऐसे पलट देते हैं और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर गैस का फ्लेम फास्ट रहेगा तो ये जल जाएगा। इस तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ठेकुआ कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें तलने में 5 से 7 मिनट का टाइम होता है और इन्हें हम पलट पलट के
धीमी आंच पे ही सेकेंगे। देखिए ये दोनों बाजू से कैसे गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं। इन्हें हम अभी 2 मिनट और फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा ये ठेकुआ तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर दूसरा ठेकुआ इसमें डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो इसमें हम अब दूसरा ठेकुआ डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम सारे ठेकुओं को फ्राई करके निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं। तो देखिए हमने सब ठेकुआ बना के तैयार कर लिया है और ये कितने अच्छे बने हुए हैं। ये छठ माता का प्रसाद है। ये बिहारियों में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।